नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं अपना YouTube चैनल मनीष उड़ान एकेडमी पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। उससे रिलेटेड जितने भी MCQs थी हम लोग वो भी करने का प्रयास किया, और इसमें भी हम लोग का जितना भी घटना चक्र में MCQs होगा सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग रिवीजन करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति पढ़ेंगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कौन कौन सा समिति बनी उस पर हम लोग आज बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कौन कौन सा समिति बनी उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली समिति जितने भी थी उस पर आज हम लोग बात करेंगे। और महत्वपूर्ण उप समितियां जितने भी थी उसको हम लोग आज देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और जितने अन्य प्रमुख समितियां थी, छोटे छोटे समितियां जितने भी थी, हम लोग उस पर भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोटेशन के साथ में। मोटिवेशन कोटेशन क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि हार कर लौटने का हुनर मुझ में नहीं है, ऐसे घबरा जाऊं वो जिगर मुझ में नहीं है, निकला हूं तलाश में तो उसे पाना है, बिना पाए लौट जाऊं ये सबर मुझ में नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी चीज को पाने के लिए अपने घर से निकले हैं, आप जरूर पाइए, उसको आप जरूर हासिल कीजिए। उसके हासिल करने में आपको जितना भी मेहनत करना पड़े आप उस मेहनत को कीजिए, लेकिन आप उसे जरूर प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण एवं प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी समितियां थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ना अब शुरू करते हैं। संविधान निर्माण का आधार एवं प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों, वो बनाया गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या काम था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो काम था वो संविधान सभा का प्रारूप को तैयार करना था, ठीक है। इनका जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था, ठीक है। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी मेरे प्यारे साथियों 1+6 थी। 1+6 का मतलब क्या है, एक भीमराव अंबेडकर और इसमें +6 और लोग थे, ठीक है। इसमें सदस्यों की संख्या थी टोटल प्रारूप समिति में वो 7 थी, ठीक है। इसमें नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो काम सौंपा गया था मेरे प्यारे साथियों कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था इनको, ठीक है। नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जो प्रारूप समिति है ये क्या हुआ था कि 29 अगस्त 1947 का इसका गठन हुआ था, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त 1947 को। लेकिन हमारा देश आजाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। और प्रारूप समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 को हुआ, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रारूप समिति में जो मेंबर थे मेरे प्यारे साथियों, मेंबर कौन कौन से थे हम लोग उसको देखते हैं। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे। क्या कौन, डॉक्टर के एम मुंशी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। और सैयद मोहम्मद सदुल्ला था, ठीक है। और उसका एन माधव राव, कौन थे, एन माधव राव। और टीटी कृष्णमाचारी। इसमें टोटल जो सदस्यों का संख्या था मेरे प्यारे साथियों, टोटल सदस्यों का संख्या 7 था। कितना था, 7 था, ठीक है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और इसमें टोटल कितने सदस्य, तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, ठीक है। अब परीक्षा में जैसे कि मेरे प्यारे साथियों कुछ सवाल बनाया जाता है, ठीक है, कुछ कठिन सवाल बनाया जाता है। तो कुछ कठिन सवाल परीक्षा में कहाँ से बनाया जाता है, तो वो यहीं से बनाया जाता है। जैसे कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था उसी बीच क्या हुआ था कि कुछ सदस्यों का मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जो संविधान सभा का सदस्य थे। जिसमें से जो सदस्य का बदलाव हुआ था कि B.L. मित्तर, जो संविधान सभा का निर्माण होते होते B.L. मित्तर जी का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। इसी बीच इनका मृत्यु हो जाता है तो B.L. मित्तर जी के जगह पे एन माधव राव आते हैं। कौन आते हैं, M माधव राव आते हैं, ठीक है। उसका बाद डीपी खेतान का भी मृत्यु हो जाता है। डीपी खेतान के जगह पे टीटी कृष्णमाचारी को फिर इसका सदस्य बनाया जाता है संविधान सभा का, ठीक है। याद रखना है डीपी खेतान के जगह पे किसको बनाया गया था, डीपी से किसको हुआ, टीटी को, ठीक है। डीपी के जगह पे किसको बनाया गया, टीटी को बनाया गया, ठीक है। और B.L. मित्तर के जगह पे किसको बनाया गया, एन माधव राव को बनाया गया, ठीक है। B.L. मित्तर के जगह पे एन माधव राव को बनाया गया, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा।
अब यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि डॉक्टर भीमराव का निर्वाचन क्षेत्र पूछ लिया जाता है, ठीक है। हमेशा पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कहाँ से थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे मेरे प्यारे साथियों, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल था। कहाँ से था? पश्चिम बंगाल से। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल से चुने जाते हैं, जो कि अभी बांग्लादेश है, ठीक है, वहीं से इनका चयन किया जाता है। जब ये वहां से चुन कर आते मेरे प्यारे साथियों, तो क्या होता है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है। जब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो जाता है, तब क्या होता है कि ये जो प्रांत होता है वो पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। ये प्रांत पाकिस्तान में चला जाता है, तो भीमराव अंबेडकर का जो यहाँ का सदस्यता था वो रद्द हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से उनका निर्वाचन खत्म जब हो जाता है, तो वो बम्बई प्रांत से चुनकर आते हैं, ठीक है। बम्बई प्रांत से फिर वो चुनकर आते हैं। लेकिन क्या होता है कि शुरू में पूछ दिया जाता है कि इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो इनका निर्वाचन बम्बई प्रांत से नहीं हुआ था, बम्बई प्रांत से बाद में हुआ था। सबसे पहले इनका जो निर्वाचन हुआ था वो बांग्लादेश से हुआ था, जो पश्चिम बंगाल का उस टाइम का हिस्सा था, ठीक है। बाद में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो ये कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में चला जाता है। अब है कि संघ समिति। जो संघ समिति का अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। किसे? संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। जैसे पूछे संघ, संघ से जैसे पूछे तो उसको हमको हमेशा टिक करना है, किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। संघ का जैसे क्वेश्चन आए तो उसे हम किसको चूज करना? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, और संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष ये किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ठीक है। राज्यों के लिए समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्यों के लिए जो समिति का अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन हमेशा बच्चे इसमें क्या करते हैं कि हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक करके आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को टिक नहीं करना, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा सही करना है, ठीक है। राज्यों के लिए, जैसे कि प्रांतों के लिए, तो प्रांतों में हमेशा बोला जाता है, तो प्रांतों के लिए हम क्या जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि राज्यों के लिए समिति, जो राज्यों के लिए समिति बनाया गया था ना, वो किसे बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। यह समिति राज्यों के समझौते करने के लिए थी। छात्र अक्सर इसे पटेल से जोड़कर देखते हैं, जो कि क्या होता है? गलत होता है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अब लौह पुरुष कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इनसे रिलेटेड कौन कौन सी समितियां थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो रिलेटेड समितियां थी मेरे प्यारे साथी, वो प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। जो प्रांतीय थी, और उसमें क्या है, जैसे इसमें देखिए प्रांतीय, और इसमें क्या है? राज्य से है, ठीक है। राज्यों के लिए समिति, और इसमें क्या है? प्रांतों के लिए समिति। तो प्रांतों के लिए जब समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मारेंगे। लेकिन हमको राज्य के लिए जब पूछेगा, ठीक है, राज्यों के लिए समिति, इसका जो अध्यक्ष पूछेगा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा टिक करना है, ठीक है। तो प्रांतीय संविधान सभा क्या समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और ये कौन कौन सा और इनके पास कार्यभार थे? तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति का जो अध्यक्ष थे ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति, इसका जो अध्यक्ष था वो भी मेरे प्यारे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, ठीक है। इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? लौह पुरुष के नाम से भी, ठीक है, लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और जो इनका सरदार है, सरदार का उपाधि इनको किसने दिया है? तो इसमें मेरे प्यारे साथियों जो सरदार का उपाधि है ये महात्मा गांधी जी ने दिया है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने, जब बारदोली आंदोलन चल रहा था तो बारदोली महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी जी ने इसे सरदार कह के पुकारे थे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ है उप समितियां। उप समितियां जैसे कि परामर्श समिति का जो मुख्य अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। परामर्श समिति का जो मुख्य अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति, जो मौलिक अधिकार उप समिति का जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। लेकिन जो पूछेगा कि मौलिक अधिकार का समिति का अध्यक्ष, तो किसे मारना है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मारना है। लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति का जब अध्यक्ष पूछेगा ना, तो जेबी कृपलानी को हमेशा टिक करना है, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति का जब अध्यक्ष है तो वो एससी मुखर्जी को है। क्या? एससी मुखर्जी को हमें टिक करना है, ठीक है। अब है सीमांत और बहिष्कृत क्षेत्र।
जब उत्तर पूर्व सीमा जनजातीय क्षेत्र आसम सहित, जब आसम सहित से पूछेगा ना मेरे प्यारे साथियों आसम से अध्यक्ष कौन थे, तो गोपीनाथ बारदोली थे। कौन थे? गोपीनाथ बारदोली। लेकिन असम को छोड़कर, आंशिक क्षेत्र से जो असम को छोड़कर जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया था, तो ए.बी. ठक्कर को बनाया गया था। किसे? ए.बी. ठक्कर को। ठीक है। नियम और संचालन समिति, नियम और संचालन समिति के जो संविधान का संचालन कर रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। कौन कर रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। संविधान सभा का संचालन का समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इनका जो चयन है मेरे प्यारे साथियों 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को इसे अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था। ठीक है। उसका बाद क्या हुआ था कि 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 2 दिन बाद क्या हुआ था, 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुन लिया गया। ठीक है। और इन्हें संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रक्रिया नियम समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ही थे, संचालन समिति भी इन्हीं के पास थे। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जब पूछेगा कि राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है। कुछ स्रोतों में जेबी कृपलानी का नाम दिया रहता है जो कि गलत है। ठीक है। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का कुछ में जेबी कृपलानी का भी नाम दिया जाता है, लेकिन ये क्या है, गलत है। लेकिन इसमें क्या होगा, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति और तदर्थ समिति का जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अब है सभा कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। ठीक है। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। और संविधान सभा में कार्यों संबंधित समिति का अध्यक्ष वो जे.बी. मौलंकर थे। कौन थे? जे.बी. मौलंकर थे। जो संविधान सभा में कार्यों संबंधित जो जितने भी अध्यक्षता कर रहे थे ना वो कौन कर रहे थे? जे.बी. मौलंकर कर रहे थे। ठीक है। प्रशासनिक और तकनीक समिति, सदन समिति तथा मुक्त आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि सदन समिति और मुक्त आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनाया गया था वो पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था। ठीक है। इन्हीं के वजह से मेरे प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या हुए थे, जो अध्यक्ष पद अपना त्याग दिए थे। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हीं के वजह से अपना अध्यक्ष पद त्याग दिए थे और गांधी जी को कहने पड़े। ठीक है। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति, इसका जो अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति का जो अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति बनाया गया था एस बर्दवाचारी बनाया गया था। किसे बनाया गया था? एस बर्दवाचारी जी को। ठीक है। याद रखने के लिए रामबन तरीका है। जैसे संघ पूछेगा तो संघ का है मतलब क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू से हमेशा याद रखेंगे। ठीक है। प्रांत का अधिकार तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से याद रखेंगे। नियम और ध्वज समिति का जब अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमेशा टिक करेंगे। और प्रारूप समिति तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष पूछेगा ना मेरे प्यारे साथियों तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग टिक करेंगे। कार्य संचालन समिति इसको हम लोग जे.बी. मौलंकर को टिक करेंगे। ठीक है। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. मौलंकर है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है। इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे निम्नलिखित में से संविधान सभा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। ठीक है। तो संघ जैसी आएगा तो किनका नाम आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। किनका नाम? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है। भीमराव अंबेडकर किस समिति से थे? तो प्रारूप समिति से। प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है। कौन समिति का? प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पूछ रहा प्रांतीय संविधान सभा समिति का अध्यक्ष। ठीक है। तो प्रांत से जैसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों तो किसे टिक करना है हमें? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा समिति का संचालन कर रहे थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष थे। क्या संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। जो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें चुना गया था। ठीक है। इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा
कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष, पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष पूछेगा मेरे प्यारे साथियों प्रारूप से, तो हम लोग टिक करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, प्रारूप समिति जैसी पूछेगा, प्रारूप समिति, ठीक है, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जैसी पूछेगा तो किसे टिक करना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? तो टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, लेकिन 1+6 हम लोग इसे मानते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक भीमराव अंबेडकर थे और टोटल 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी मेरे प्यारे साथियों, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, उनके पास जो विभाग थे वो खाद्य एवं कृषि विभाग थे। कौन थे? खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो टोटल अन्य सदस्य जो थे वो 6 थे। ठीक है, और एक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल सदस्यों की संख्या 7 हो जाएगा। लेकिन ऐसे पूछेगा अन्य सदस्य, तो अन्य सदस्य में कितने थे? 6 थे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? पूछ रहा है संविधान प्रारूप समिति का सदस्य थे। इसमें जो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संघ समिति का सदस्य थे। किसमें? संघ समिति का सदस्य। ठीक है, तो ये नहीं होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी नहीं होंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एन गोपाला स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, 1 और 3। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें कौन कौन थे? एल स्वामी, एन गोपाला स्वामी थे और कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य थे। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? ठीक है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समिति को लिखने में अपना योगदान नहीं दिए थे। इसमें कौन कौन थे? तो मोहम्मद सदुल्लाह, के एम मुंशी और ए के अयंगर थे। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो प्रारूप समिति का जो गठन किए थे मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 29 अगस्त 1947 को। हम लोग शुरू में ही बताए थे कि 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? पूछ रहा झंडा समिति, तो झंडा समिति का जो अध्यक्ष थे मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसमें से कुछ और अन्य सदस्य भी थे। अन्य सदस्य में क्या कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद। ठीक है, झंडा समिति में कुछ और अन्य सदस्य थे, अबुल कलाम आजाद, जैसे CR गोपालाचारी, और भी अन्य सदस्य थे। ठीक है, तो ये क्या कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा की परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो चलिए यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और उसके फायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए थैंक यू, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है।